तो आई सीरीज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो था हम लोग चल रहा था यूपीएस। इसमें आज हम कल हम टॉपिक डिस्कस कर लिए थे ऑफलाइन यूपीएस, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टैंड बाय मोड यूपीएस। हम कल इसको डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है आपका ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस तो कल ऑफलाइन यूपीएस हम लोग क्या करें कि ऑफलाइन यूपीएस था क्या कि जैसे अब आपके पास क्या था कि अगर लाइट है तो लोड सारा कहाँ पे था आपके पास में, वो मेन लाइन सप्लाई पे था, और जैसे लाइट जा रहा था तो आपके पास सारा सप्लाई कहाँ पे आ रहा था, यूपीएस पे आ रहा था। तो जो आपके पास ऑनलाइन यूपीएस होता है ना, इसमें चाहे तो लाइट रहे चाहे तो ना रहे, 24 आवर जो लोड है वो सारा का सारा क्या होता है आपके पास में यूपीएस के ऊपर में ही होता है। लाइट रहेगा तब भी यूपीएस के ऊपर में रहेगा, अगर नहीं है तब भी आपके पास क्या रहेगा यूपीएस पे ही सारा का सारा लोड रहता है। तो उस प्रकार का जो यूपीएस होता है वो आपका क्या है ऑनलाइन यूपीएस में उसकी काउंटिंग होती है। इसके जो ब्लॉक डायग्राम है हम उसको देखते हैं एक बार। इसमें आता है क्या है, तो कोई भी यूपीएस तो सिंपल सी बात है, आना लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है सिर्फ। सबसे पहले आपके पास क्या है सप्लाई, फिर क्या लगाएंगे रेक्टिफायर, फिर क्या रहेगा आपके पास में इन्वर्टर, यही तो रहेगा। फिर आपके पास में क्या लग जाएगा, फिर जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं आपके पास में सेलेक्टर स्विच। फिर आगे मोड लगाते हैं, यही चार ऑपरेशन चलता है। तो देखो सप्लाई हमारे पास सबसे पहले कौन चलता है, एसी सप्लाई चला है, एसी सप्लाई जाएगा ना, एसी सप्लाई जब रेक्टिफायर को देंगे तो वो क्या करेगा एसी से डीसी बनाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं बैटरी लगाते हैं। जब बैटरी लगा दी तो क्या होगा, लाइट जब है तो बैटरी इस कंडीशन में क्या होता रहेगा आपका चार्ज होता रहेगा। जैसे लाइट जाएगा तो क्या होता है कि उसी टाइम पे क्या होता है कि आपका सारा लोड कहाँ है, जो लोड जो है आपका इन्वर्टर चालू हुआ, फिर इन्वर्टर क्या होता है आपके पास में कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है और आपके पास आगे जो लोड आपके पास चलता रहता है। इसके ना मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, 3 मोड में चलता है। इसको मोड ऑफ ऑपरेशन 3 है। मोड ऑफ ऑपरेशन तो 3 मोड में हम इसको ऑपरेशन में लेके चलते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में चलता है वो क्या दे रखा है कि जब आपके पास सप्लाई क्या है अवेलेबल है, जब आपके पास व्हेन द सप्लाई इज अवेलेबल। अगर आपके पास सप्लाई अवेलेबल है तो क्या होगा, जब आपके पास सप्लाई अवेलेबल रहता है तो सारा का सारा लोड कहाँ पर आता है, सारा का सारा जो लोड है जो आपके पास डायरेक्टली सप्लाई से वो क्या होता है कनेक्टेड रहता है। मतलब जितने भी लोड है सारा सप्लाई उसी टाइम पे आपके पास चलता रहता है। लेकिन इन्वर्टर कंडीशन में आपके पास क्या रहेगा ऑन ही रहेगा, ऑफ आपका नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये इस मोड को बोलते हैं, इस मोड को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल मोड। जब आपके पास लोड सप्लाई ऑन है तो इस मोड को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मोड। और इस कंडीशन में दूसरा क्या होता रहेगा, जैसे सप्लाई रहेगा तो आपके पास बैटरी चार्जिंग आपकी चलती रहेगी। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपके पास क्या होगा व्हेन द सप्लाई इज ऑफ, जब आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा उस कंडीशन में आपका इन्वर्टर वर्क करेगा। और इस मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मोड होता है इसे हम बोलते हैं आउटेज मोड। इस मोड को हम बोलते हैं आउटेज मोड। तीसरा चीज है आपके पास में कि अगर बाई चांस तीसरा मोड होता है उसमें क्या बोलते हैं, तीसरा मोड होता है इन बाईपास मोड। तीसरा जब हम क्या होगा बाईपास मोड है। देखो बाईपास मोड होता क्या है कि जैसे आपका इन्वर्टर खराब हो जाता है, जो आपका इन्वर्टर खराब हो जाएगा तो चलेगा कैसे, वो चलता है आपके पास में बाईपास मोड पे। मतलब कि उस पर एक बाईपास स्विच लगाया जाता है जिससे क्या होता है कि इन्वर्टर का सारा कनेक्शन क्या होता है आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है और सप्लाई से डायरेक्टली आपकी क्या होती है चलती रहती है। तो ये आपके पास 3 मोड में चलता है आपका ये यूपीएस ऑनलाइन यूपीएस। सबसे पहले क्या होता है सप्लाई अवेलेबल रहेगा तो क्या उस कंडीशन में जो उसे नॉर्मल मोड बोलते हैं, उस कंडीशन में आपका बैटरी चार्ज होता रहता है। जैसे आपके पास लाइट जाती है तो आपके पास क्या होगा इसे आउटेज मोड बोलते हैं, और इस कंडीशन में इन्वर्टर वर्क करेगा। और सबसे लास्ट में क्या है बाईपास मोड। बाईपास मोड में होता क्या है कि जैसे ही अगर आपके पास में लाइट मतलब जैसे आप इन्वर्टर खराब होता है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होता है बाईपास मोड
वर्किंग करता है उसमें हम क्या करते हैं सप्लाई को डायरेक्ट एक बाईपास एक स्विच लगा होता है जिसको क्या कर सकते हैं कि उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर के पीछे वो स्विच लगा होता है आप देख सकते हो। तो ये था आपके पास ऑनलाइन यूपीएस। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेडिएंट यूपीएस। रेडिएंट यूपीएस। तो रेडिएंट यूपीएस होता है क्या आपके पास में कि जब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास में यूपीएस है और एक यूपीएस आपका क्या होता है खराब हो जाता है, तो आपके पास यूपीएस खराब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि लोड आपका क्या होता है उसको डिस्प्ले में सारा सप्लाई बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि अलग से यूपीएस उसमें पैरेलली लगा के रखते हैं जिसे हम रेडिएंट यूपीएस के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर वो यूपीएस उस कंडीशन में आपके पास चलता रहेगा ना वो फाल्ट वाल के चलने चलते तो इसलिए क्या करते हैं कि वहाँ पे पैरेलली यूपीएस और उसमें ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब जैसे रेडिएंट रिपेयर किया गया चाहे फाल्ट हो गया तो ये दूसरा यूपीएस क्या होता रहता है आपका कंटिन्यूअसली सप्लाई चलता रहता है। तो ये आपके पास क्या था रेडिएंट यूपीएस था। उसका जो तीसरा है आप लोग पढ़ना है वो क्या है यूपीएस में डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस में डिफरेंस क्या होता है। ऑनलाइन यूपीएस दूसरा ऑफलाइन यूपीएस। तो जो ऑनलाइन यूपीएस में आपको सबसे पता नहीं है क्या है कि ऑफलाइन क्या होता है कि जब लोड सप्लाई नहीं रहेगा तब चलता है। ऑनलाइन क्या होता है 24 घंटे ऑन रहता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट वही है। दूसरा क्या है कि जो ऑनलाइन यूपीएस होता है आपके पास एक्सपेंसिव होगा, एक्सपेंसिव होता है और हेवी वेट होता है। जब वेट एक्सपेंसिव है तो ऑफलाइन यूपीएस आपके पास क्या होता है आपके पास में इसका वेट कम होता है और वो एक्सपेंसिव होता है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो क्या है कि जो ऑनलाइन यूपीएस होता है ना उसको ऑपरेटिंग करने के लिए 0 माइक्रोसेकंड का टाइम चाहिए क्योंकि यूपीएस मेरा बंद ही नहीं होता उस कंडीशन में जहां पे 0 माइक्रोसेकंड है। लेकिन जो ऑफलाइन यूपीएस होता है उसमें क्या चाहिए लेस देन 5 सेकंड का टाइम माइक्रोसेकंड का टाइम चाहिए फॉर ऑपरेशन के लिए। तो ये इसके डिफरेंस है। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है वो क्या है कि इसमें हमारे पास होता है ना ऑनलाइन में इसमें हम साइन वेव जनरेट करते हैं। ऑनलाइन यूपीएस में हमारे पास साइन वेव जनरेट होता है लेकिन जो ऑफलाइन है इसमें स्क्वायर वेव एंड साइन दोनों को हम क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंस था ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देकर अपना देख लीजिएगा बात ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक और बचता है। एक तो स्टोरेज ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई में जो है अपने पास कहाँ पे स्टोर करते हैं बैटरी में करते हैं और दूसरा बैटरी चार्जर। यही दो टॉपिक इस पूरा आईसीडी में बचता है।